हेलो जेमिनाई, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि मई महीने में जितने भी दिन बाकी हैं उसमें आपके लाइफ में क्या आने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपने मेरे पिछले प्रेडिक्शंस देखे हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट करके कि वो कितना रेजोनेट हुआ है। ओके, सो ये जो महीना है इसमें अभी आपका पासा पलटने वाला है। दैट्स व्हाट आई सी। ओके, very good month in terms of love, connection, commitment and money. फैमिली से रिलेटेड भी चीज़ें आपकी काफ़ी हाईलाइटेड रहने वाली है। ओके, सो ये जो महीना है ये अगर कोई लव रिलेशनशिप की हम बात करें, क्योंकि वो मुझे पहले हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है, सो वी विल कवर दैट। सो ये एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है कि जिसमें थोड़ी से डिफरेंसेस हैं। ओके, आप दोनों अलग अलग पेजेस में हो, अलग अलग स्टेजेस में। ऑफ कोर्स देयर इज़ लॉट ऑफ लव, बट उसमें अभी तक दूरियां है, बोल सकते हैं। ओके, सो उसमें मुझे दिख रहा है कि थॉट प्रोसेस आप दोनों के बीच का जो सोच है आप दोनों का वो थोड़ा सा बदल रहा है। अगर दूरियां थी, फिज़िकल भी डिस्टेंस था या इमोशनल डिस्टेंस था, वो अभी थोड़ा सा ब्रिज गैप करेगा। ओके, आप नहीं तो आपके पार्टनर जो हैं दे विल डिसाइड टू गो फॉर दिस कनेक्शन फुल फ्लेजेडली। ये जो मतलब किसी ने अपने आप को रोक के रखा था जस्ट बिकॉज आप दोनों के बीच में स्टेटस या कुछ आई वुड से मैं उसमें आऊँगी, सोसाइटल डिफरेंसेस थे। विद द एंजल होल्डिंग दिस कप, यहाँ पे मुझे प्यार में कोई दुविधा नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत लॉजिकल थॉट प्रोसेस अगर उसका ज़रूर डिफरेंस था। मतलब अगर इस रिश्ते को लॉजिस्टिक्स वाइज, दुनिया के नियम के वाइज देखा जाए तो बहुत लोगों का ऑब्जेक्शन हो जाए, जिस वजह से इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्लोनेस चल रहा था। ओके, सो कमिटमेंट में या श्योरिटी में डिफरेंसेस थे, दूरियां थी। ओपन फुल क्लियर ओपन कम्युनिकेशन नहीं था, या था तो अभी नहीं था। ओके, पास्ट में था तो अभी नहीं था। सो मुझे दिख रहा है कि अभी जो चीज़ें हैं इस कनेक्शन में बदलने वाली हैं। चॉपी वाटर से, उथल पुथल सोच से अभी आप दोनों के बीच एक शांतपूर्ण वातावरण क्रिएट होने वाला है, क्योंकि आप दोनों को ही क्लैरिटी आएगा कि ये रिलेशनशिप जो है हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। ओके, एंड ऐसा मायने रखता है कि वी वांट इट फॉर द फुल लाइफ टाइम। अगर इसमें कमिटमेंट नहीं था, एफर्ट्स की कमी थी, ये भी आने वाली है। सो ट्रैवलिंग, अगर आप दोनों के बीच में फ़िज़िकल भी लोकेशन डिफरेंस था तो एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करना ये पॉसिबल है, या फिर इट इज़ अ मेंटल ट्रांजिशन, सोच बदल रहा है। सोच ऐसे बदल रहा है कि नाउ देयर इज़ इक्वल इमोशनल गिव एंड टेक एंड कमिंग टू 10 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी शायद से आप इसके इन पर्सन के साथ में मैरिज या कमिटमेंट में हो, या फिर ये तब्दील होने वाला है। कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म मैरिज, अपने ड्यूटीज़ को अपने पार्टनर के प्रति निभाना, वो सब में जाने वाला है। ओके, इस रिलेशनशिप में हमेशा ध्यान रखिए जेमिनाई, सोसाइटल जो ऑब्लिगेशंस है वो कभी ना कभी फिर से उभर के आ सकते हैं, फॉर विच बोथ ऑफ यू नीड टू हैव द करेज टू एड्रेस देम। जैसे कि शायद से आप दोनों के बीच में रिलीजन डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, लोकेशन डिफरेंस हो, कल्चर डिफरेंस हो, या फिर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ हो, या फिर आप दोनों के स्पिरिचुअल बैकग्राउंड डिफरेंट हो, या फिर आप दोनों में से कोई एक ऑलरेडी कमिटमेंट या मैरिज में हो, दूसरा नहीं हो, या फिर देयर इज़ अ ह्यूज एज गैप बिटवीन बोथ ऑफ यू, या फिर द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय। मतलब देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इमोशनल कनेक्शन, बट सोसाइटी के नज़र में जो टैबूज़ होते हैं वो इसका एक हो सकता है थोड़ा सा हर्डल का रीज़न। बट जो भी है, both of you would be coming to this 10 of Pentacles situation, okay, which is long term family, marriage, फैमिली को साथ में लेके चलना, पेरेंट्स को साथ में लेके चलना, वो सारी चीज़ें। forgiving yourself will help you। आपके आसपास आपको हेल्प करने वाले लोग हैं, सोल्स हैं। आपके जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम्युनिकेट करें क्लियरली,
एंड थोड़ा सा पेशेंस विद द हैंगमैन, आई वुड से येस, वेट एंड पेशेंस विल ब्रिंग क्लैरिटी, एंड आपको पता होगा कि क्या आपके लाइफ में क्या चीज़ें ज़रूरी है, किसको प्रायोरिटाइज़ करना है, कौन इंसान सही है कौन नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी. विद दिस नो आई सी दैट पास्ट को होल्ड करके ना चले. आपके मन में कुछ ऐसे दुविधाएं आ सकती है, वो वैसे होने वाली नहीं है. सो गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट प्रोसेस. ओके, एंड आपको अपने पहले तो खुद को एंड आसपास के लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है आपके रास्ते में आने के लिए. प्लस मुझे मेजरली दिखाई दे रहा है कि आपके खुद के ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जिसके लिए आप कभी ना कभी रिग्रेट कर रहे हैं. तो खुद को फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ताकि आप एक एम्प्टी सोल से आप ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सको. फॉरगिव या पास्ट के इमोशनल बैगेजेस या दुख रखोगे, सो न्यू थिंग्स, न्यू बेटर थिंग्स कांट बी मैनिफेस्टेड. ओके, सो एम्प्टी होना, क्लीन होना, क्लियर होना, वो बहुत ज़रूरी है. दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल गेन्स काफ़ी बेटर होने वाले हैं आपके, चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर आप करियर में, जॉब है, बिजनेस है, व्हाटएवर इट इज़. इनहेरिटेंस मिलना, पुश्तैनी जायदाद खरीदना, बेचना, ये सारे, गाड़ी खरीदना, बेचना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है अभी इस महीने में. कहीं से विदाउट एक्सपेक्टेशन पैसे आना या प्रॉपर्टी आना, दैट इज़ पॉसिबल. अगर आप जॉब या बिज़नेस में हैं तो क्लाइंट्स इंक्रीज़ होना, मतलब नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स में आपका इजाफा होना आपकी कंपनी में, या फिर आप अगर बिजनेस में तो आप में. सो पार्टनरशिप विथ न्यू क्लाइंट्स विल ब्रिंग लॉट ऑफ मनी. वो कहीं दूर लोकेशन से हो सकते हैं, बट आपको पता चलेगा कि दिस कंपनी और दिस पार्टनरशिप इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू. यहाँ पे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल इमोशनल गिव एंड टेक है, इक्वल इमोशनल फाइनेंसेस भी होंगे. डील्स आपके बीच में इमोशनली, एफर्ट्स वाइज एंड पैसे वाइज हमेशा इक्वल शेयर होंगे, तो उनके ऊपर शक ना करें. सो आप जिस भी ये थोड़ा सा उथल पुथल अगर हर्डल वाले एरिया में थे अपने करियर को, पढ़ाई को लेके, उसमें अभी स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि नए पार्टनरशिप्स आपके लाइफ में आ रहे हैं. It is a partnership between two people in love life. It is a partnership between clients in your professional life. Academics में अगर आप दूसरे ग्रुप के साथ में मिल के पढ़ाई करोगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है. एंड कोई अगर आप अब जैसे कि होता है ना, आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत है. अकेले सब कुछ करने की ना सोचे इस मई महीने में, यू वुड नीड हेल्प. तो बाहर से आउटसोर्स ज़रूर करें, वो आपको फ़ायदे के लिए रहेगा. एडवाइस इज़ टू कि चीज़ों को थोड़ा सा आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज करें, एंड इसमें एक्चुअल एफर्ट्स में, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ध्यान दें रादर देन इमोशनल. ओके, जैसा होता है ना कि हमने अगर कोई रिलेशनशिप को या फिर अपने करियर को स्टैग्नेंट छोड़ दिया है, हैंगिंग छोड़ दिया है, नाउ इट इज़ द टाइम कि आप एफर्ट्स दिखाएं, यूनिवर्स को बोलें, या यूनिवर्स इज सेंडिंग यू दिस अपॉर्चुनिटीज़ इन फॉर्म ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स. आप उसको ग्रैब करें, आप किसी को दें या फिर यूनिवर्स आपको दे रहा है, उसको ग्रैब करें. अभी स्टैग्नेंसी एंड हैंगिंग का जो टाइम है ना, वो ले ज़रूर, क्योंकि ये वेटिंग है, वो ले ज़रूर. लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ, किसी ने ये ले चुका होगा, कोई ये लेना अभी बाकी रहेगा. चीज़ों को रुक के, ठहर के, थोड़ा सा स्टैग्नेंट रह के, अपने दिमाग की बत्ती जब टोटली 360 डिग्री ऑपोजिट देखोगे ना, तो आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी. अच्छा, ये तो ऐसे वर्कआउट, इसमें भी फ़ायदा है मेरा. आपको अगर कोई चीज़ ना फ़ायदा वाला दिखाई दे रहा था, अगर आप थोड़ा सा दृष्टा भाव से देखोगे, अपना एंगल चेंज करोगे, तो आपको उसमें फ़ायदा नज़र आएगा. एंड देन पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स इट. कोई ये ले चुका होगा, किसी का भी ये लेना बाकी रहेगा. सो पर्सपेक्टिव यहाँ पे मतलब पासा पलट रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है. ये कोई छोटे अपॉर्चुनिटीज से हो सकता है, जैसे कि रिलेशनशिप में अगर थोड़ा सा हैंगिंगनेस था, स्टैग्नेंसी थी चीज़ें, उसमें ये मैसेज या थोड़ा मिलना या एफर्ट्स डालने से लोअर लेवल से शुरू होकर ये बड़े लेवल तक जाएगा. ये प्रोफेशनल या स्टूडेंट एकेडमिक्स हैं, तो ये छोटे एफर्ट्स से शुरू होकर ये बड़े तक आपको लेके जाने वाला है. तो ऐसा ना सोचे कि मतलब मुझे तो 10 लाख का ही पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए.
आपको 1 लाख का भी अगर बिजनेस में क्लाइंट मिल रहा है, वो आपको 10 लाख इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विद इन 2 मंथ्स या 10 मंथ्स आपको दे देगा। तो उसको भी, अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करें, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ, Gemini. If you want to go for horoscope reading या हीलिंग, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप मेरा वेबसाइट विजिट करके मुझे मेल कर सकते हैं। हॉरोस्कोप रीडिंग इज़ लाइक अ हॉरोस्कोप रीडिंग, जहाँ पे हम आपके ऑरा को पढ़ के आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है, वो सब बताते हैं, विच इज़ 100% रेजोनेटिंग। दैट्स द फीडबैक दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम अदर क्लाइंट्स। एंड इसमें आप अपने सिर्फ यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं है, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है उसको आप बदल कैसे सकते हो, उसके रेमेडीज़ दिए गए हैं। अगर हमको पता चलता है कि रीडिंग में और स्कैनिंग में कि पितृदोष है, ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज़ हैं, उसके भी रेमेडीज़ इस पैकेज में इंक्लूडेड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग पेशेंट टू विथ माई चैनल। थैंक यू।